पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज एम आर, सारे प्रोनाउन पढ़े और सारे प्रोनाउन के साथ इज एम आर को जर्मन में क्या बोलते हैं वो मैंने बताया आपको पिछले उसमें, राइट। अब आप नेक्स्ट हमारा जो आता है हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हुआ, एक ही पार्ट पढ़ना है चैप्टर 1 में, वो प्रेजेंट वाला जो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखिए आप लिखा है वर्ब ना। अब हमें वर्ब पढ़ना है बेसिकली, ठीक है, वर्ब पढ़ना है। ये कैसे होता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें आता है इन्फिनिटिव वर्ब। ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है हमारे लैंग्वेज में अगर हम समझे तो मेन वर्ब। जैसे सपोज आज जब इंग्लिश सीखने आप आए हो, है ना, इंग्लिश सीखने आए हो और मैं आपको बता रही हूँ कि गो, वेंट, गॉन, ऐसे बोलूंगी आदित्य ये तीनों जाना की मीनिंग है, तो मैं पूछूंगी इस तीनों में से मेन वर्ब कौन सा है, तो आप किसको बताएंगे? गो। गो है, क्योंकि अगर गो नहीं बना होता तो ना वेंट बनता और ना गॉन बनता। तो देखा जाए तो गो इज ए मेन वर्ब। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जैसे गो मेन वर्ब है ना, उसी वैसे ही जर्मन में हर वर्ब का एक मेन वर्ब होता है और उसी मेन वर्ब को ही जर्मन में बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्लियर? हम्म। तो जैसे वहां पे गो मेन वर्ब था, वैसे हमने यहाँ पे एक मेन वर्ब लिया कॉमन। कॉमन मीन्स होता है टू कम, ठीक है, मेन वर्ब लिया। अब एक चीज और कि जैसे कि गो मेन वर्ब है, स्लीप स्लैप ना, स्लीप मेन वर्ब है, ऐसे ड्रिंक ड्रंक, तो ड्रिंक भी मेन वर्ब है, राइट। मतलब हर वर्ब हाँ। का एक मेन वर्ब होता है। तो आप देख रहे हो ड्रिंक के लास्ट में क्या आया, के, स्लीप के लास्ट में क्या आया, पी, वो के लास्ट में क्या आया, वो। मतलब जो 26 अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में, है ना, लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स लग रहे हैं। गो में ओ है, स्लीप में पी है, ड्रिंक में के है। क्लियर? हम्म। ये लग रहा है। तो ये इंग्लिश है आपका, जहाँ पे हर मेन वर्ब के लास्ट में अलग अलग लेटर यूज होता है लास्ट में, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग यूज होता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, और गो वेंट गॉन को हमने लिख दिया और आपको इंग्लिश एकदम नहीं आती है और आपसे हमने पूछा कि बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सा है, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर इंग्लिश नहीं आता तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल, क्योंकि गो मेन वर्ब है ऐसा हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? हम्म। क्योंकि गो ऐसा मेन वर्ब की कोई पहचान थोड़ी बताई गई है हमको कि हाँ मेन वर्ब को आपको ऐसे ही पहचानना है, राइट। वो तो हम हम्म। सीखते चले आ रहे हैं बचपन से, तो इसलिए हमको आती है। कोई मेन वर्ब की पहचान नहीं बताई गई है, क्योंकि कोई पहचान नहीं है। लेकिन जर्मन में अगर आपको जर्मन नहीं आती है ना, लेकिन आपको यहाँ पे मेन वर्ब की एक पहचान है। जैसे क्या पहचान है, कॉमन के लास्ट में क्या है, ईएन। तो यहाँ पे मेन वर्ब, हर मेन वर्ब के लास्ट में ईएन लगा रहता है। हर मेन वर्ब के लास्ट में यहाँ पे ईएन लगा रहता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो जैसे वहां पे स्लीप में पी था, ड्रिंक में के था, गो में ओ था। यहाँ पे ऐसा नहीं है अलग अलग आएगा लास्ट में। यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा लास्ट में ईएन तो रहेगा ही मेन वर्ब में, प्रेजेंट टेंस में जब वर्ब रहेगा, राइट। हम्म। जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉमन, ईएन लगा है, ये मेन वर्ब है। ऐसे में आपको अगर पूछूं कि वॉन्ट, वॉन्स्ट, वोनेन, इसमें मेन वर्ब कौन सा है? वोंट। वॉन्स्ट, वोनेन। वोंट्स तो होगा ना? मैंने क्या बोला अभी, मेन वर्ब की पहचान ईएन है, ईएन है लास्ट में, तो वन है। वोनेन, वोनेन वन है। होगा ना। हाँ हाँ। फिर वैसे ही ट्रिंक, ट्रिंक्स्ट, ट्रिंकेन, मेन वर्ब कौन सा होगा? पहले आपने क्या बोला था? ट्रिंक, ट्रिंक्स्ट, ट्रिंकेन, ट्रिंकन। ट्रिंकेन होगा। तो मैंने सिर्फ एक बार बताया कि ईएन लास्ट में रहता है। अब आपको कोई भी वर्ब मिलेगा आप समझ जाएंगे कि जहां ईएन लगा है वही वाला मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे पहचान है। इंग्लिश में कैसा होगा, गो वेंट गॉन में आपको बताएंगे कि गो मेन है। फिर जब ड्रिंक ड्रंक आएगा तो वहां पे भी बताना पड़ेगा कि ड्रिंक मेन है, मतलब हर वर्ब में आपको बताना पड़ेगा, राइट। हाँ। वहां पे हर वर्ब में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैंने कमेंट में बता दिया कि ईएन लगा रहता है। आप कोई भी मेन वर्ब आएगा, ईएन जब लगा रहेगा आप समझ जाएंगे कि ये मेन वर्ब है, राइट। तो ये है कॉमन। कॉमन मीन्स होता है टू कम, मेन वर्ब को पहचानने का तरीका बताया मैंने। नेक्स्ट आते हैं कॉलम में पेर्सोनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अभी हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब के साथ, वही वाला पर्सनल प्रोनाउन आगे भी है।
इस, डू, एरएसजी, वियर, ईयर, जीएनजी, राइट? यही हम्म, पर्सनल प्रोनाउन यहाँ भी है। इस पर्सनल प्रोनाउन को आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्जेक्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। इसको हम इन सारे को सब्जेक्ट भी बोलते हैं जर्मन में। समझा? जर्मन में हाँ, जुबियत बोला जाता है, मतलब सब्जेक्ट। सब तक। हाँ, समझ। इसको आप सब्जेक्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं कभी भी बोलूँगी कि सब्जेक्ट लिखिए, तो आप क्या समझ जाएँगे? इज़, डू, एरएसजी, वियर, ईयर, जीएनजी में से कुछ लिखना है। समझ रहे हैं ना? सब्जेक्ट का हाँ, हमेशा मतलब यही। तो इस सब्जेक्ट के नाम से आप समझ सकते हैं। सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम लिखा है वर्ब एंडुंगेन। इसका मीनिंग होता है वर्ब एंडिंग। वर्ब हम्म, एंडिंग, जैसे इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में होता है, जैसे हमने मेन वर्ब उठाया गो, तो हम बोलते हैं आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, यू ऑल गो। सबके साथ हम मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन हम्म, जैसे ही सीट आता है, तो ही गोज हो जाता है। गोज ना, ही सीट के हम्म, साथ एस या ईएस लग जाता है, गोज हो जाता है। तो वो इंग्लिश में, अब देखो, गो है तो भी मीनिंग जाना है, अब गोज है तो क्या मीनिंग बदल जाता है? नहीं, उसका भी मीनिंग जाना ही होता है, राइट? हम्म, सिर्फ वो उस प्रोनाउन के साथ यस या यस लगाते हैं, ऐसा रूल बनाया गया इंग्लिश में, राइट? ठीक है। जर्मन वालों ने बोला कि तुम ही सीट, मतलब ये वाला आरएसजी को ही सीट बोलते हैं ना, कि तुम ही सीट के साथ चेंजिंग कर रहे हो वर्ब में, मैं सारे प्रोनाउन के साथ कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। हम्म, तो इन्होंने क्या किया, सारे प्रोनाउन को एक फिक्स्ड एंडिंग दे दिया है, वर्ब की फिक्स्ड एंडिंग दे दिया है कि इसके साथ, इस मतलब आय होता है, आय के साथ कभी भी कोई वर्ब यूज होगा, लास्ट में ई जरूर आएगा। डू के साथ कोई वर्ब यूज होगा तो एसटी जरूर आएगा। एरएसजी के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, जीएनजी के साथ ईएन। इन्होंने फिक्स्ड एंडिंग दे दी है ना? हम्म, अब इसको यूज कैसे करते हैं? एंडिंग है, मतलब ऑलवेज एंड में ही यूज होगा। अब यूज करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे यूज करने के लिए, अब जर्मन इंग्लिश में क्या होता है, जब मेन वर्ब था गो, आपने उसको एज इट इज यूज भी करते हो। मान लो ही सीट के साथ गोज होता है, बाकियों के साथ तो गो ही यूज करते हो ना, आई गो, यू गो, दे गो, एज इट इज वर्ब को यूज करते हो। जर्मन में हाँ, ऐसा है कि जो मेन वर्ब ईएन होता है ना, याद करते समय आपको करना पड़ेगा मेन वर्ब कॉमन। लेकिन कभी भी यूज करते समय प्रेजेंट टेंस में आपको कॉमन को एज इट इज यूज नहीं करना होगा। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई कॉमन, इज कॉमन, ऐसा नहीं बोलोगे। हमेशा मेन वर्ब की जो पहचान है ना, ईएन, जो ईएन हम्म, पहचान है, पहले उसको आप कट करके निकाल दोगे यूज करने से पहले। ईएन को आप कट करके निकाल देंगे, क्या बचा यहाँ पे? के ओ एम एम, कॉम बचा, राइट? ठीक है। हाँ, आपने क्या किया, सारे सब्जेक्ट के सामने आपने के ओ एम एम लिख दिया यहाँ पे, राइट? और ये हम्म, वर्ब हो गया आधा, आधा वर्ब हो गया ना, क्योंकि इसमें से ईएन हमने निकाल दिया, हाफ वर्ब हो गया ये। अब क्या करेंगे, हाफ वर्ब के साथ सेंटेंस नहीं बनता है। अब क्या करेंगे, अब सोचेंगे कि सारे प्रोनाउन की एंडिंग क्या है। इसकी एंडिंग क्या है वर्ब की? ई। ई, हम्म, हमने कॉम के आगे ई लगा दिया, कॉमा बन गया। डू का वर्ब एंडिंग क्या है? एसटी, तो हमने यहाँ पे एसटी लगा दिया, कॉम्स्ट हो गया। एरएसजी का क्या है? टी, कॉम्ट हो गया। वियर का क्या है? ईएन, कॉमन हो गया। ईयर का क्या है? टी, कॉम्ट हो गया। जीएनजी का क्या है? ईएन, कॉमन हो गया। मतलब हम कभी भी कोई भी वर्ब आप यूज करेंगे, पहले ईएन को निकालेंगे, जितनी स्पेलिंग बचती है, जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं उसके सामने उतनी स्पेलिंग लिख देना है। फिर देखना है कि जो प्रोनाउन है उसकी वर्ब की एंडिंग क्या है, जो एंडिंग है उसी एंडिंग को उसके पीछे लगा देना है। तो आपको ये प्रोनाउन याद करना है, प्रोनाउन के नाम से उनकी एंडिंग याद कर लेना है कि इसके साथ ई, डू के साथ एसटी, ऐसे याद करना है खाली। ये बीच वाला याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वर्ब आएगा, ईएन को निकालो, यूज करो और एंडिंग को लगा दो, ऐसे यूज करना। समझा? हम्म, तो आपने क्या देखा, हमने एक वर्ब लिया कॉमन को, एक वर्ब को सारे प्रोनाउन के साथ अलग अलग रूप में लिख दिया। अलग अलग रूप कैसे पता चला आपको? कोई कॉमा है तो कोई कॉम्स्ट है, तो कोई कॉम्ट है, तो कोई कॉमन है, कोई कॉम्ट है, कोई कॉमन है। अलग अलग दिख रहा है ना इसका साउंड? तो अलग अलग रूप में इसको लिख दिया। इसी को जर्मन में बोला जाता है वर्ब कॉन्जुगेशन। मतलब हम्म, जब एक वर्ब को, अगर मैं कभी भी बोलूंगी आपसे कि वर्ब को कॉन्जुगेट करिए, वर्ब कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा? वर्ब में से ईएन को निकालना होगा, जितनी स्पेलिंग हम्म, बची है वो लिखना है आपको, और जो भी प्रोनाउन है उसकी वर्ब की एंडिंग को लगाना है। वर्ब कॉन्जुगेशन करने का यही मतलब होता है। हाँ, अंडरस्टूड? हम्म,
अच्छा, अब देख रहे हो कि कॉमा है, कॉम्स्ट है, कॉम्ट है। अब इस सबका मीनिंग जो होता है ना, जितने भी हैं सबका मीनिंग कम, 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 कम ही है। आप किसी को हाँ, केम मत समझना। ये सब प्रेजेंट में है, खाली सबकी एंडिंग अलग-अलग है, इसलिए अलग-अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन सबका मीनिंग हाँ, कम है। अब जैसे गोज हो जाता है, तो गोज का मीनिंग दूसरा थोड़ी होता है, गो ही होता है। खाली वो प्रोनाउन के साथ एस या एस लग जाता है ना, ही, हुँ, सी। हुँ, वैसे ही कॉमा हो तो भी मीनिंग कम, कॉम्स्ट की भी मीनिंग कम, कॉम्ट की भी कम, कॉमन की भी कम, कॉम्ट की भी कम, कॉम्ट की भी, सबका कम है। अब आप बोलेंगे कि मैंने बोला है कि मेन वर्ब कभी यूज़ नहीं करते हैं, यही ना? प्रेजेंट हाँ, ईएन को आप देखोगे वियर के साथ भी कॉमन है मेन वर्ब जैसा। हाँ, हाँ, ये तो आप इसका भी मैंने ईएन को निकाला था, लेकिन इसकी एंडिंग ईएन थी दोनों की। जब मैंने एंड में हाँ, ऐड किया तो पता चला कि ये मेन वर्ब को बिलॉन्ग कर गया। तो आप एक कोइंसिडेंस समझ लीजिए जो ऑलवेज रहेगा, क्योंकि अब एंडिंग तो ये यही रहेगी ना हमेशा। तो आप ठीक है, ऐसे हाँ, भी समझ सकते हो कि वियर और जीएनजी के साथ हमेशा मेन वर्ब जैसा ही रहता है। ऐसे भी समझ सकते हो, ना? ठीक है। हुँ, तो ये है आपका वर्ब को समझने का जो मैंने समझाया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट जो हमने हेल्पिंग वर्ब सीखा है ईजेएमआर को, जो हमने ये वर्ब का कॉन्जुगेशन सीखा है और पर्सनल प्रोनाउन सीखा है, इन सबको मिला के हम सेंटेंस बनाएँगे। अभी हमने ऐसे पार्ट-पार्ट में सीखा है ना? अब इन हाँ, सबको हाँ, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट में आपको वो सिखाएँगे। ठीक है? ठीक है।